सोचो, अगर जिंदगी में एक ही रोटी बची हो और वो भी गंदगी में गिर जाए तो क्या करोगे। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसके लिए आखिरी रोटी ही उसकी बेटी की जिंदगी थी। अम्मा, उठो ना अम्मा। 4 दिन से पेट में कुछ नहीं गया अम्मा। बहुत भूख लगी है। माँ मजबूरी में मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर आंखें नम हैं। वो टूटे बर्तन में पानी भरकर बेटी को थमा देती है। बिटिया, तू ये पानी पी ले, भूख थोड़ी कम हो जाएगी। आज तेरे माँ बाप जिंदा होते तो तुझे ऐसा दिन ना देखना पड़ता मेरी बिटिया। सुबह का सूरज हल्का सा झिलमिला रहा था, लेकिन झोपड़ी के अंदर अंधेरा और डर अभी भी कायम था। माँ चारपाई पर लेटी थी, हाथ में सिर टिकाए और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। लक्ष्मी, सिर्फ 8 साल की छोटी बच्ची, अपने छोटे हाथों से कुछ भी करने की कोशिश में बाहर निकली। वो झोपड़ी के कोने कोने में फटी हुई चादरें और सूखी पत्तियां देखकर सोच रही थी कि कहीं से आग जलाकर कम से कम थोड़ी गर्मी या कुछ पकाया जा सके। अम्मा, मैं कुछ ढूंढ कर जरूर लाऊंगी, कोई भी चीज, बस आपको भूखा नहीं रहने दूंगी अम्मा। लक्ष्मी ने झोपड़ी के पास की मिट्टी, सूखे पत्ते और लकड़ी उठाई। तभी हल्की हवा चली और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हे भगवान, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। अगर बारिश आ गई तो लकड़ियां भीग जाएंगी और अम्मा ठंड से कांपती रहेगी। नहीं नहीं, सब कुछ जैसे सही ही वो होगा। तालाब किनारे पहुंची, हल्की बूंदें गिरने लगीं। लक्ष्मी ने अपने छोटे कपड़ों में भीगते हुए देखा कि तालाब का पानी चमक रहा है, लेकिन उसे डर और भूख दोनों ने घेर लिया। मैं हार नहीं मानूंगी। भगवान चाहे कितनी ही मुश्किलें डाल दे, अम्मा ही मेरी दुनिया है। माँ भी झोपड़ी से बाहर आईं, अपनी बेटी को देख रही थी। बिटिया, तू कहाँ चली गई? इतनी तेज बारिश हो रही है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा लेकिन करना। लक्ष्मी ने छोटे कदम उठाकर तालाब किनारे चलना जारी रखा। वो पानी में पैर डालकर आगे बढ़ रही थी, कीचड़ में फिसल रही थी, पर हर बार उठकर माँ के लिए आगे बढ़ती रही। जब इंसानियत और माँ की सुरक्षा किसी छोटे हाथ में टिकी हो, तब हर कदम दर्द और हिम्मत से भरा होता है। शाम के वक्त आसमान पर काले घने बादल छा गए थे। हवा तेज चल रही थी और तालाब का पानी उग्र लहरों की तरह हिल रहा था। झोपड़ी के अंदर माँ चारपाई पर लेटी थी, बहुत कमजोर और थकी हुई। लक्ष्मी अपनी छोटी छोटी हथेलियों से माँ का हाथ थामे खड़ी थी। अम्मा, बादल बहुत गहरे हो गए हैं और बारिश भी शुरू होने वाली है। क्या हम इस घर में सुरक्षित हैं? हमारी झोपड़ी भी अम्मा हर तरफ से कमजोर है। बिटिया, अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है। लेकिन तभी तेज हवा ने झोपड़ी की छत हिला दी। बारिश बूंदों के झोंकों के साथ तेज हो गई। लक्ष्मी भीगते हुए अपने छोटे कपड़ों में कांप रही थी। अम्मा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस झोपड़ी में कैसे जी पाएंगे? माँ भी बाहर आईं, लेकिन बहुत थकी हुई थी। उनके चेहरे पर दर्द और चिंता साफ झलक रहा था। बिटिया, डर मत, मैं तेरे पास हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी का तो पता नहीं बिटिया, मैं कितने दिन की हूँ। हे भगवान, मेरी इस बच्ची पर रहम कर। लक्ष्मी ने देखा कि उसके पास कोई भी खाने की चीज नहीं है। उसने मन ही मन खुद से कहा, अम्मा, थोड़ी देर और, हम ये मुश्किल भी पार कर लेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी अम्मा, आप भूखी नहीं रहोगी। वो कीचड़ और बारिश के बीच झोपड़ी के बाहर खड़ी रही। हर बूंद पानी उसके चेहरे पर गिर रही थी। तालाब की लहरें तेज थीं। हवा का झोंका इतना तेज कि लग रहा था झोपड़ी टूट जाएगी। जब इंसानियत की परीक्षा सबसे कठिन हो और भूख, डर
और बारिश सब साथ हों, तब एक छोटे दिल की हिम्मत ही उम्मीद की लौ बन जाती है। तूफान और बारिश के बाद झोपड़ी में दोनों थक कर बैठ गए। झोपड़ी के कोने में लक्ष्मी का पेट भूख से गड़गड़ाने लगा और वो माँ से धीरे से बोली, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है अम्मा। माँ ने उसे सीने से लगाया, लेकिन उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के एक बुजुर्ग आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, भीगे कपड़े, अंदर आए। उनके हाथ में एक मुड़ी तुड़ी थाली थी, जिसमें आटे की एक रोटी रखी थी। बहू, बिटिया की भूख की आवाज मैंने बाहर तक सुनी। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, बस ये आखिरी रोटी थी। रास्ते में गंदगी में गिर गई, पर सोचा तुम्हें दे दूं, शायद भूख इससे बड़ी है। माँ कांपते हाथों से रोटी उठाती है। उस पर मिट्टी और धूल लगी थी। वो अपनी साड़ी के कोने से रगड़ रगड़ कर उसे साफ करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। बुजुर्ग सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। अब माँ वो रोटी संभालकर धीरे धीरे बेटी को खाने के लिए देती है। अम्मा, आज बहुत दिन बाद रोटी नसीब हुई है, इसे आप खा लो अम्मा, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। बिटिया, पहले तू खा ले, तू मेरी ताकत है, मैं बाद में खा लूंगी मेरी बच्ची। माँ आंसू दबाकर रोटी बेटी के मुंह में डाल देती है और खुद भूखी रह जाती है। लक्ष्मी अपनी छोटी हथेलियों से रोटी खाती है और माँ की तरफ देखती है। आंखों में सिर्फ प्यार और आभार चमकता है। तूफान और बारिश के बाद झोपड़ी के अंदर हल्की धूप घुस रही थी। माँ और लक्ष्मी दोनों की भीगी हुई कपड़े सूख रहे थे। वातावरण में अभी भी कीचड़ और बारिश की गंध थी, लेकिन अब मन में थोड़ी उम्मीद चमक रही थी। सुबह का समय था। बारिश थम चुकी थी। तालाब के किनारे अब हल्की धूप और हल्की धुंध थी। झोपड़ी के बाहर की मिट्टी भीगी हुई, लेकिन अब उसकी खुशबू में नई उम्मीद झलक रही थी। लक्ष्मी और माँ ने रात भर थोड़ी सी रोटी और पानी खा लिया था। माँ अभी भी कमज़ोर थी, लेकिन बेटी की मासूम हिम्मत और प्यार उन्हें जीने की ताकत दे रहा था। अम्मा, ये रोटी तो बस पेट भरने के लिए थी, मेरी असली जीने की वजह तो तभी आप गांव हो, के अम्मा। कुछ लोग आए। उन्होंने देखा कि माँ और बच्ची पूरी तरह भीगी और भूखी थीं और अब सुरक्षित हैं। अरे ये देखो, इतनी छोटी बच्ची और उसकी माँ, इतनी हिम्मत। चलो, अब मैं कुछ खाना और कपड़े दे देता हूँ। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत और उम्मीद सबसे छोटे हाथों में होती है। जब हिम्मत और प्यार मिल जाए तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत भी पार हो जाती है। लक्ष्मी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा,